अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कंप्लीट HTML5 ट्यूटोरियल फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस के लेक्चर नंबर 17 में खुश आमदीद। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम HTML लिंक टैग के बारे में पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन इस वीडियो में उसका पार्ट 2 यानी कि फर्दर कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि HTML लिंक टैग को हम एंकर टैग भी कहते हैं, साथ में इसको हम हाइपर लिंक टैग भी कहते हैं। तो कहीं पे अगर बात हो रही है हाइपर लिंक की, तो भी वो लिंक के बारे में ही कह रहे हैं। तो आपने ये ज़हन में रखना होगा कि ये तीनों नाम हमारे साथ लिंक टैग के ही है। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि इंटरनल पेज लिंक किस तरह काम करता है, या अदर पेज या अदर साइट लिंक जो है हम किस तरह देंगे। अपने वेबसाइट में हम फॉर एग्जांपल अपने वेबसाइट का ये कोई और पेज अगर हम लिंक करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। और हमने ये भी साथ में देखा था कि फर्ज करें मैं किसी और वेबसाइट को अपने वेबसाइट के साथ लिंक करना चाहता हूँ तो किस तरह होगा वो। अभी के लिए स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटरनल पेज लिंक। हमने पढ़ा था फॉर एग्जांपल एक पेज के अंदर ही हम उसके मुख्तलिफ पोर्शन को आपस में लिंक करेंगे तो किस तरह करेंगे। मेल टू लिंक, फॉर एग्जांपल एक लिंक पे मैं क्लिक करूंगा और डायरेक्ट मेरा मेल ओपन हो जाए और मेल लिखा हुआ आ जाए और मैं सिर्फ जस्ट सेंड कर दूं तो वो किस तरह होगा। तो सामने देख लीजिए हमारे साथ इंटरनल पेज लिंक की एग्जांपल है। वेबसाइट ओपन है जिसमें फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ किस्म के पोर्शन है। मैंने फॉर एग्जांपल इस कॉन्टेक्ट फॉर्म के पोर्शन पर जाना है तो किस तरह जाऊंगा। पहले स्क्रीन पे जाऊंगा, स्क्रॉलर को यूज करूंगा, स्क्रॉल को नीचे लाऊंगा तो इस पोर्शन पे आऊंगा। तो बगैर इस पोर्शन के फर्ज करें मैंने एक लिंक डाल दिया है अपने वेबसाइट में और उस लिंक पे मैं क्लिक कर दूं और डायरेक्ट उस लिंक के थ्रू अपने ही वेबसाइट के एक पोर्शन से, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में चला जाऊं तो वो किस तरह होगा, उसको हम इंटरनल लिंक कहेंगे। आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट हमारे साथ मेल टू का लिंक था, वो भी हमने पिछली वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में कहा था मैंने आपको कि मेल टू लिंक में हम फॉर एग्जाम्पल इस टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही मेरा डिफॉल्ट ईमेल ओपन हो जाएगा और डिफॉल्ट ईमेल में ये सारा कुछ यानी कि सब्जेक्ट मेल के जो हमारे साथ जो भी पैरामीटर्स होते हैं, क्या होता है पैरामीटर्स कौन से होते हैं, सब्जेक्ट होता है, सेंड टू होता है, सीसी होता है, बीसीसी होता है, ईमेल का अपना टेक्स्ट होता है। तो ये सारा कुछ डायरेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा और हम डायरेक्ट बस उस पर क्लिक करके ओपन हो जाएगा मेरा मेल। तो ये तीनों जो है, ये दोनों जो है अभी के लिए हम इस वीडियो में प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो लेट्स डू इट। तो स्टूडेंट, मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोऑर्डिनेटर में आ गया हूँ। सबसे पहले मैं इसका ये टाइटल चेंज कर देता हूँ, जैसे कि मैं इसका लिख देता हूँ HTML इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक मैंने लिख लिया। तो स्टूडेंट, अपने इंटरनल लिंक टैग के लिए मुझे बहुत सारा कंटेंट रिक्वायर्ड होगा, यानी कि मैंने बहुत सारे पैराग्राफ डाल लेने हैं। पैराग्राफ में डेटा के लिए मैं ऑनलाइन जाके Lepsum.com के नाम का एक साइट है जिसे मैं यूज़ करूँगा। आप जो है ChatGPT भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मेरे पिछली वीडियो में मैंने आपको ChatGPT का प्रॉपर तरीका सिखाया था। तो पैराग्राफ पे क्लिक करके मैं जनरेट पर क्लिक कर दूंगा, यानी कि बहुत सारे पैराग्राफ अभी जनरेट हो जाएंगे। देख ले जनरेट हो गया। डबल क्लिक करके मैंने फर्स्ट वाले को कॉपी कर लिया, देन पेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, अब इसी पैराग्राफ को मैंने जो है डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप विजुअल स्टूडियो कोऑर्डिनेटर पे काम कर रहे हैं, किसी और पे काम कर रहे हैं, तो Ctrl+D प्रेस करेंगे और वो डुप्लिकेट होगा। मोस्टली कोऑर्डिनेटर पे यही होता है। इसी में जो है मैं Alt शिफ्ट और एरो का नीचे वाला की जो है मैं बार बार प्रेस करूंगा तो मेरा कंटेंट क्या हो गया, बहुत सारा कंटेंट डुप्लिकेट हो गया। मैं इसको सेव करके एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, पेज को चेक कर लेते हैं। इसी तरह का कंटेंट बन गया है। इसी कंटेंट को मैं मिनिमाइज करके आपको दिखा दूंगा। चेक कर रहे कि मेरे पेज में, मेरे वेबसाइट में बहुत सारा कंटेंट ओपन हो गया है। तो सुन, मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर अभी ए लिख देना है, यानी कि लिंक बना देना है अपना एक। कहाँ पर जाना है लिंक ने, href, इस तरह पुराने href की तरह एक्सटर्नल लिंक ही की तरह हम जो है href लिख देंगे। href में इस वक्त हम कोई आईडी देंगे। तो स्टूडेंट, आईडी के लिए मैं क्या करूंगा, आईडी के लिए मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट लिंक हो गया मेरा। इसी फर्स्ट को कॉपी करके मैं नीचे आ जाता हूँ। यहीं पे मैं एक और लिंक बना देता हूँ, यानी कि जिसको मैंने टारगेट करना है। तो फर्स्ट में क्या करूंगा, H2 लिख दूंगा, यानी कि हेडिंग 2 यहाँ पर मैं एक दे दूंगा।
हेडिंग 2 के अंदर मैं ए लिख दूंगा, यानी कि अपने लिंक का वो लिख दूंगा। इसी ए में हमने लिंक नहीं देना, इसको मैंने जस्ट नेम दे देना है कि इसका नेम क्या हो गया, इसका नेम मैंने रख दिया फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा हुआ है उस वही फर्स्ट को मैं यहाँ पे भी फर्स्ट लिख लेता हूँ। सेव कर दिया। ये फर्स्ट की जगह मैं लिख लेता हूँ गो टू फर्स्ट और सेव कर दिया मैंने। अभी मैं इसी पेज को रिफ्रेश कर दूंगा, चेक कर ले गो टू फर्स्ट लिखा हुआ है। फर्ज करें मैं जैसे ही गो टू फर्स्ट पर क्लिक करूंगा तो फर्स्ट वाला सेशन मेरा ओपन हो गया, जैसे कि पेज स्क्रॉल हो गया और डायरेक्ट हम फर्स्ट पे चले गए। गो टू फर्स्ट के बाद अभी मैं यहाँ आकर एक और सेकंड के लिए भी सेम इसी तरह का वो बना लूंगा। सेकंड मैंने लिख दिया, सेकंड को कॉपी करके गो टू सेकंड यहाँ पर भी पेस्ट कर दिया। नीचे आके सेम इसी तरह कोड लिखने से पहले मैं इन पैराग्राफों को कुछ डुप्लीकेट कर देता हूँ। सेम वही आल्ट शिफ्ट और डाउन वाले प्रेस करके क्या कर दिया, मैंने बहुत सारे पैराग्राफ डुप्लीकेट कर दिए। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करके यहीं पे नीचे कहीं आ जाता हूँ और यहीं पे इसको पेस्ट कर दिया। इसका नाम मैंने COND रख दिया सेकंड, और इसी सेकंड को कॉपी करके नेम में भी पेस्ट कर दिया, हेडिंग में पेस्ट कर दिया। तो इसी सेकंड को कॉपी करके ऊपर चला जाऊंगा और दोनों में सेकंड और सेकंड मैंने पेस्ट करके सेव कर दिया। अभी यहाँ पर मैं रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो स्टूडेंट मैंने जैसे ही पेज को ओपन कर दिया तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे फर्स्ट का लिंक ये पड़ा हुआ है और ये सेकंड का है। जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज स्क्रॉल होके सेकंड पे आ रहा है। वैसे अगर मैं इसी तरह का खुद स्क्रॉल करूंगा तो जैसे ही स्टूडेंट मैं सेकंड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा पेज डायरेक्ट जंप करके सेकंड पे जा रहा है। वैसे इस स्क्रॉल बार के थ्रू भी मैं नीचे ऊपर जा सकता हूँ, लेकिन इस लिंक के थ्रू हम अपने वेबसाइट के मुख्तलिफ पोर्शन को इसी तरह आपस में लिंक करते हैं। इसी सेकंड पे जाके मैं इसी सेकंड के साथ एक और कोड लिख देता हूँ जिससे हम बैक भी वापस ऊपर आएंगे। फर्ज करें मैंने ये वाला रीड कर लिया और नीचे से मैं डायरेक्ट टॉप पे चला जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर दूंगा। इसको मैंने कॉपी कर दिया और पेज के बिल्कुल एंड में, यानी कि बॉडी के बंद होने से एक लाइन पहले मैंने इसको पेस्ट कर दिया और इसको मैंने लिख दिया टॉप, गो टू टॉप। यानी कि इससे क्या होगा, इससे हम बिल्कुल ऊपर जाएंगे। और इस वाले को कॉपी करके या ऊपर जाके फुल ऊपर जाके मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बॉडी के स्टार्ट में ए का टैग लिख दिया मैंने। ए के टैग के अंदर मैंने नेम क्या डाल दिया, इसे नेम दे दिया मैंने इसे टॉप, सेव कर दिया। अभी नीचे आके इसको मैंने रिफ्रेश कर दिया। रिफ्रेश करने से फुल नीचे आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके साइज को जरा इंक्रीज करके चेक करते हैं। ये गो टू टॉप है। जैसे ही मैं गो टू टॉप पर क्लिक करूंगा ये ऊपर आ रहा है। जैसे ही मैं सेकंड पे क्लिक करूंगा ये नीचे आ रहा है। सेकंड पे स्क्रॉल करके मैं अगर नीचे जा रहा हूं तो क्या होगा, गो टू टॉप पे मैं जाऊंगा। अभी सेकंड के साथ यही पे भी मैं गो टू टॉप लगा सकता हूँ। डिपेंड करता है मुझ पे कि मैंने यूजर को किस तरह आसानी देनी है, उसके मुताबिक मैंने टॉप और बॉटम मैंने सारा कुछ इस पे रखना है। कि फर्ज करें मैंने करना है यहाँ पर अभी टॉप की जगह मैंने यहाँ पर कि यूजर जिस तरह इस पर क्लिक करेगा बिल्कुल फुल नीचे जाएगा, तो उसके लिए मैं गो टू बॉटम का ये वाला लाइन पहले क्या कर देता हूँ, ये वाला लाइन डुप्लीकेट करके इसको भी बॉटम कर दिया और इसको कॉपी करके फुल नीचे ले आता हूँ यहीं पे, और इसका बॉटम में इसका भी बॉटम कर दूंगा। सेव कर दिया मैंने। जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा और गो टू बॉटम पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, फुल नीचे आ गया। गो टू टॉप पे क्लिक करने
तो स्टूडेंट मेल टू लिंक हम मोस्टली वेबसाइट के ओनर से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, उसके लिए ए लिख दूंगा, जो कि हमारे उसके लिए हम लिख रहे हैं पहले से लिंक के लिए। कांटेक्ट मैंने लिख दिया। तो अपने इसी ए के अंदर आकर मैं HREF लिख दूंगा, जैसे कि मैं प्रीवियस लिख रहा था। अभी यहाँ पर हमने अपना लिंक डालना है। HREF के अंदर हम जो है अब लिखते हैं मेल टू, और मेल टू के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर उस पर्सन का मेल लिखेंगे जिसे हमने मेल करना है। फर्ज करें मैंने amer@gmail को करना है मेल। तो क्या होगा, जैसे ही कॉन्टेक्ट अस पर हम क्लिक करेंगे तो amer@gmail.com को कॉल जाएगा। हम अपने इस डॉक्यूमेंट को ओपन कर देंगे और कॉन्टेक्ट अस मेरा ओपन हो गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा आउटलुक ओपन हो गया है। देख ले, उसमें amerhayat@gmail का अकाउंट भी ओपन हो गया है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ आमिर हयात के साथ साथ एक और बंदा भी इसमें ऐड हो, जिसका नाम है आमिर1 या कोई भी होगा, आप किसी भी का नंबर देंगे। मैंने amer1@gmail.com भी रख दिया। तो लेट्स सी कि क्या करता है। पर क्लिक कर दिया कॉन्टेक्ट अस पर मैंने। जैसे ही मैंने क्लिक कर दिया तो मेरा ईमेल बिल्कुल ओपन हो गया। नेक्स्ट देख ले, CC लिखा हुआ आ रहा है। CC का मतलब है कार्बन कॉपी। पुराने ज़माने में जैसे हम किसी पेज की कॉपी निकाल रहे थे, फ़र्ज़ करें हम कुछ लिख रहे थे, तो लिखते वक्त हम नीचे कार्बन रखते थे उसमें, तो कार्बन की हमारे साथ भी एक कॉपी रह जाती थी। इसी तरह ईमेल में भी आजकल हमारे साथ हो रहा है कि जैसे ही हम एक ईमेल लिख रहे हैं, इन दोनों को फ़र्ज़ करें हम ईमेल सेंड कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इन दोनों का कोई सीनियर है, उसको भी ये मेल मिलना चाहिए, उसको भी एक कॉपी इस मेल की मिलनी चाहिए। फ़र्ज़ करें हम वेबसाइट के ओनर को लिख रहे हैं या हम वेबसाइट के टेक्निकल टीम को लिख रहे हैं, तो उसके ओनर को हम CC में रख लेंगे। हमेशा हम किसी बड़े को CC में रखते हैं अपने प्रॉपर मेल्स में। तो CC के लिए मैं क्या करूंगा, CC के लिए मैं प्रॉपर इसी कोड में आकर यहाँ पर लिख दूंगा, क्वेश्चन मार्क डाल लूँगा। क्वेश्चन मार्क के बाद CC = मैंने लिख दिया। और अभी CC का मेल फ़र्ज़ करे HAYAT हयात, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ @gmail.com। सेव कर दिया मैंने। सेम कोमा लगाकर आप 2-3 मेल भी CC में डाल सकते हैं। कोमा मैंने अभी नहीं लगाना, सिर्फ सिंपल CC को चेक करना है। तो चेक कर ले, बिल्कुल CC में मेरा नाम आ गया है। यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं BCC में। आप चेक कर ले, यहाँ पर मेरे साथ एक है BCC। BCC क्या होता है? BCC जिस तरह हम मेल सेंड कर रहे थे उसमें हमने CC रख दिया और कार्बन कॉपी। समझ रहे हैं कि कार्बन कॉपी मीन के इन लोगों को मेल मिल रहा है और इन लोगों को भी उसकी एक कॉपी मिल गई। जिन लोगों को मेल मिल रहा है, जिनको कॉपी मिल रही है, उन सारों को ये दिखेगा कि CC में इस बंदे को रखा है इसने मेल में, उसमें 2 को, मतलब जिनको मेल सेंड किया जा रहा है वो इनको सेंड किया जा रहा है और इन लोगों को CC में रखा गया है। लेकिन BCC में वो तमाम तर लोग होंगे या वो बंदा होगा जिसको पता, खुद तो पता होगा कि मेल में कौन कौन है, लेकिन इन ऊपर वाले लोगों को पता नहीं होगा BCC में कौन कौन रखा हुआ है इसने। तो BCC में हम बंदे को किस तरह रखेंगे, तो उसके लिए हम लिखेंगे, यहाँ पर आकर हम एंड लिखेंगे, एंड और क्वेश्चन मार्क डाल के मैं लिखूंगा BCC = फ़र्ज़ करें BCC = मैंने डाल दिया और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ hayat@gmail.com। सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर दिया, कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक कर दिया, नहीं हुआ। अच्छा, मैं इसके एंड से ये क्वेश्चन मार्क मिटाकर, सॉरी इसमें मैंने स्पेस डाल दिया है, स्पेस को मिटा के सेव कर देता हूँ। लेट्स सी कि क्या होता है जी। तो मेरा BCC भी आ गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट मैं यहाँ पर अपना सब्जेक्ट डालूँगा। सब्जेक्ट मीन, तो स्टूडेंट मेरा BCC भी आ गया है उसमें। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कोई भी ईमेल का सब्जेक्ट डालूँगा, यानी कि ईमेल किस बारे में मैं सेंड कर रहा हूँ, यह उसका सब्जेक्ट हो सकता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर एंड लिख दूँगा और सब्जेक्ट =
हेलो वर्ल्ड मैंने लिख के सेव कर दिया। लेट्स सी कि क्या होता है। तो सब्जेक्ट लिखा हुआ आ गया। सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट मैं क्या लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट के बाद मैंने अपने ईमेल का टेक्स्ट लिखना है। उसके लिए भी मैं एंड लिख के बॉडी लिख देता हूँ। बॉडी इज इक्वल टू मैंने लिख दिया और बॉडी में मैं अपना फर्ज करे हेलो लिख देता हूँ और सेव कर दिया। यहाँ आके इस पेज को रिफ्रेश कर दिया और कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक कर दिया। तो बॉडी में मेरा हेलो लिखा हुआ आ गया। अभी मैं आपको 2-3 टूल्स दिखा देता हूँ जो आपको लिंक बनाने का तरीका या प्रॉपर ईमेल लिखने का तरीका सिखाएंगे। फर्स्ट जो टूल मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है mail2link.me। mail2link.me हमारे साथ एक वेबसाइट है जो कि प्रॉपर इसी तरह के ईमेल का लिंक बनाता है। फर्ज करें मैंने यहाँ पर amer@gmail.com लिख दिया और सेम आमिर को मैंने कॉपी करके सीसी में भी पेस्ट कर दिया, बीसीसी में भी पेस्ट कर दिया। इसको कोमा लगाकर आप दोबारा भी पेस्ट कर सकते हैं, कोमा लगाकर 3 बार भी कर सकते हैं। जितने मेल्स की आपको ज़रूरत होंगी आप अपने मुताबिक सारी मेल यहाँ पर पुट कर लेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट डालना है। सब्जेक्ट के लिए मैं आपको एक और वेबसाइट दिखा देता हूँ। OpenAI का चैट जीपीटी हमारे साथ एक टूल है जो कि प्रॉपर ईमेल लिख के हमें देता है। फर्ज करें मैंने यहाँ पर लिखना है ईमेल, हम किस लिए लिख रहे हैं, अभी के लिए हम ईमेल लिख रहे हैं इसी वेबसाइट के ओनर के लिए लिख रहे हैं। जिस वेबसाइट पर हम क्लिक करेंगे उस ओनर को मैसेज जाएगा कि मुझे आपका वेबसाइट बहुत पसंद आ गया है लेकिन उसमें कुछ क्वेरीज है जो कि आप मेरी सॉल्व कर दे, सॉर्ट आउट कर दे उसको, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो उसके लिए मैं एक मेल लिख रहा हूँ। तो मैं चैट जीपीटी पे आके लिखूंगा write an email about what, लिखूंगा I am happy to visit your site। आपके साइट को विजिट करते हुए मुझे खुशी हुई। बट क्या है, बट आई हैव फ्यू क्वेरीज मैंने लिख दिया। अभी ये मुझे प्रॉपर एक मेल लिख के दे देगा। इसी ईमेल को मैं कॉपी करके क्या करूंगा, उधर पेस्ट करूंगा और प्रॉपर एक लिंक बना के अपने वेबसाइट में डालूंगा। तो क्या होगा, अबाउट सेक्शन में जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करेगा तो ये ईमेल लिखा हुआ आएगा। इसके लिए प्रॉपर सब्जेक्ट भी यहाँ से हम लेंगे। कॉपी कर दिया मैंने, कॉपी करके मैंने इसको यहीं पे पेस्ट कर दिया। अभी सब्जेक्ट भी मुझे चाहिए तो सब्जेक्ट के लिए राइट सब्जेक्ट फॉर सेम मेल। तो क्या करें, हमने इंक्वायरी करनी है किस चीज़ की, प्रोडक्ट की, सर्विस की, प्राइस की या पॉलिसी की। मैं कह दूंगा नो, तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट देगा। क्वेरीज रिगार्डिंग माय साइट विजिट, बिल्कुल ओके है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आकर सब्जेक्ट में इसको पेस्ट कर दूंगा, ये डबल कोट्स हटा के। अभी मैं क्या करूंगा, प्रॉपर मेल शेल सारा कुछ मैंने इसमें डाल दिया है। अभी मैं कोड को कॉपी कर दूंगा, यहाँ आके अपने इसी कोड को मिटा के नए कोड को पेस्ट कर दूंगा, सेव कर दूंगा। सेव कर दिया इसको, सेव करते ही अपने वेबसाइट पे आ गया, रिफ्रेश कर दिया इसको। जैसे ही मैं कॉन्टेक्ट अस पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा, प्रॉपर एक मेल लिखा हुआ आ गया, साथ में स्टूडेंट मेरे सब्जेक्ट भी आ गया और जितने लोगों को मैंने सीसी में रखना था, बीसीसी में रखना था, 2 में रखना था, सारों के नाम भी आ गए। तो स्टूडेंट ये था मेल जनरेट करने का प्रॉपर तरीका। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज।